हेलो एवरीवन, मैं संगीता अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए नवरात्रि स्पेशल हेल्दी एंड टेस्टी व्रत की मिठाई लाई हूँ। ये मिठाई व्रत में खाई जा सकती है, स्वादिष्ट तो होती ही है, साथ ही ये रेसिपी बनाने में बहुत आसान होती है। ये मिठाई आप सभी व्रत में खा सकते हैं और नई माँ के लिए भी ये बहुत लाभदायक होती है। आयरन, कैल्शियम और ढेर सारे गुणों से भरपूर गोला मखाने की स्वादिष्ट बर्फी, ये रेसिपी मैं आपके लिए आज लाई हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन क्या आपके मन में ये बात आती है कि गोले की बर्फी में जल्दी स्मेल आ जाती है? क्या आपकी बर्फी जल्दी खराब हो जाती है? तो चलिए आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लाई हूँ जिनसे आप आसानी से बनाना तो सीखेंगे ही, साथ ही लंबे टाइम तक रख के भी खा पाएंगे, वो भी बिना फ्रिज के। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने गैस पे पैन चढ़ा लिया है और इसमें 1 चम्मच घी डाल लिया है। सिर्फ 1 चम्मच घी में हम मखाने भूनेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 कप मखाने लिए हैं। आप इन मखानों को स्लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनिए। थोड़ी देर गैस की फ्लेम को तेज रख के आप बर्तन को अच्छा गर्म कर लीजिए और जैसे ही घी पिघल जाता है उसके बाद आप गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम रखें। स्लो गैस पे जब आप मखानों को धीरे धीरे लगातार चलाते हुए भूनते हैं तो ये अंदर तक क्रिस्प हो जाते हैं। मखाने भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, लेकिन क्योंकि बर्तन गर्म है इसमें अभी हम थोड़ी देर तक मखाने को लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि गर्म बर्तन में मखाने और अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। यहाँ हमने बहुत कम घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बिना घी के भी ये मखाने इसी तरह भून सकते हैं। बिना घी के भी बहुत ही क्रिस्प मखाने भुनेंगे। चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम गोला भूनेंगे। मैंने गोला ग्रेट करके रख लिया था और देखिए ये 1 से 1.5 कप गोला है ग्रेट किया हुआ। इसे लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है क्योंकि बर्तन हमारा अच्छा गर्म है। इसी गर्माहट के साथ हम इस गोले को लगभग 1 से 2 मिनट भून लेंगे। इसका कलर ज्यादा चेंज नहीं होने देना है। देखिए ये गोला अच्छे से भुन गया है। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। अब हमारे मखाने अच्छे ठंडे हो गए हैं। इन्हें अब हम तोड़ लेंगे। आप चाहें तो किसी भी मैशर की हेल्प से इन्हें तोड़ सकते हैं, या आप कोई फ्लैट तली वाला गिलास ले लीजिए। फ्लैट तली वाले गिलास से इन्हें इस तरीके से तोड़ा जा सकता है और इन्हें तोड़ते हुए ऐसा छोटा छोटा कर लीजिए। जितने छोटे ये हो जाएंगे उतना ही कतली बनाना आसान हो जाएगा। देखिए इस तरह मैंने इनको तोड़ लिया है। अब इसमें हम बाकी सभी चीजें मिला लेते हैं। हमें गोला मखाने की कतली बनानी है तो हमने दोनों ही चीजों को रोस्ट करके लिया है। अब इन्हें मिला लेंगे। साथ ही इसमें हम इलायची पाउडर डाल रहे हैं। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ध्यान दीजिए, मैं आगे आपको एक ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपके गोले की बर्फी में कभी कोई स्मेल नहीं आएगी। चलिए अब हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आधी कटोरी पानी लिया है और उसमें 1 कटोरी चीनी डाली है। इतनी सामग्री के लिए 1 कटोरी चीनी की चाशनी काफी होती है। इसको हम मिक्स करते हुए चीनी के पिघलने तक पकाएंगे। ध्यान रखिए, पहले चीनी के दानों को अच्छे से गलने दीजिए। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करते हुए इसे पकाना शुरू कीजिए। अगर गैस की फ्लेम को तेज करके आप पहले ही चीनी को पकाना शुरू कर देंगे तो पानी जल जाएगा और चीनी अच्छे से घुल नहीं पाएगी। इसीलिए पहले चीनी को घुलने दीजिए, उसके बाद ही चाशनी को पका के गाढ़ा कीजिए। चलिए अब लगातार चलाते हुए इसे पका लेते हैं। चाशनी को गाढ़ा करेंगे। साथ ही ध्यान रखिए, कभी कभी चीनी में कुछ गंदगी होती है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध डालने से जब चाशनी में झाग बनते हैं तो इसके अंदर कोई भी धूल मिट्टी होगी वो झाग के साथ किनारे आ जाएगी और फिर आप उन झाग को निकाल सकते हैं। इस तरह आपकी चाशनी बिल्कुल साफ हो जाएगी और सफेद चाशनी के साथ हमारी कतली भी सफेद बनेगी। देखिए हमारी चीनी साफ है, इसलिए साइड में कोई भी गंदगी दिखाई नहीं दे रही है। आपको चाशनी में अगर कुछ भी गंदगी दिखाई दे तो झाग आप निकाल दीजिए। और साथ ही आप केक टिन को घी से ग्रीस करके रख दीजिए, क्योंकि इसमें हमें कतली जमानी है। अब जल्दी से चाशनी को चेक कीजिए। चाशनी हमारी अच्छी गाढ़ी होने लगी है। फिंगर के टिप पे लेके इसको चेक कर लीजिए। जब इस तरह हम इसे टच करके छोड़ते हैं तो इसमें जो तार जैसा बन रहा है ना, बस यही हमारी चाशनी की पहचान है। अब हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब आप गैस की फ्लेम को बंद करके मिश्रण को इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि अगर गैस की फ्लेम को आप चालू रखेंगे तो चाशनी पकते पकते जल्दी ही सूख जाएगी और आप इसे अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों को आप अच्छे से मिक्स करने के लिए 1 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। और जैसे ही सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए, अब गैस की फ्लेम को ऑन करके थोड़ी देर के लिए आप स्लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए इसे और पका लीजिए। इसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसे सुखाना है, मगर ध्यान रखिए बहुत ज्यादा नहीं सूखने देना है, वरना हमारी कतली अच्छे से शेप नहीं ले पाएंगी और वो पहले ही सूख जाएंगी। इसीलिए बस थोड़ा सा सूख जाए, जैसे ही ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में लगे, अब आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और उधर ग्रीस किए हुए टिन में इसे फटाफट पलट देते हैं। देखिए
इस तरह हमने इसे इसमें सारा पलट लिया है और अच्छे से स्पैचुला के साथ इसे फ्लैट करते हुए सही तरीके से जमा देंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है क्योंकि ये कतली बहुत जल्दी जमने लगती है, इसीलिए ये जम जाए उससे पहले ही इनको अच्छी तरह फ्लैट कर दीजिए। क्योंकि हम पतला जमा रहे हैं तो हमारी कतली पतली तैयार होगी। मुझे कतली या बर्फी पतली ही अच्छी लगती है। अगर आप इन्हें मोटी शेप में चाहते हैं तो मिश्रण ज्यादा बनाइए और थोड़ी मोटी लेयर जमा दीजिए। अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, पूरा ठंडा नहीं होने देंगे, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। इसके बाद इसमें हम जो भी शेप काटना चाहते हैं वही निशान लगाते हुए हल्के हल्के कट लगा देंगे। क्योंकि जब ये पूरी तरह जम जाती है तब इस पे निशान लगाना मुश्किल होता है और कटने में दिक्कत होती है और हमारी कतली अच्छी शेप की नहीं बन पाती है। तो इन बर्फी को अगर आप सही शेप चाहते हैं तो मनचाही शेप के हिसाब से इसमें पहले ही निशान लगा दीजिए और इसके बाद इसे रूम टेम्परेचर पे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अब इसे लगभग 1 घंटा हो गया है, पूरी तरह ठंडी हो चुकी है। तो हमने जो निशान लगाए थे उन्हीं निशानों पे नाइफ को अच्छे से गहराई में चलाते हुए एक बार फिर से निशान लगाएंगे। अब हम नाइफ को गहराई में चला रहे हैं तो हमारी कतली अच्छे से कट के अलग होने लगेंगी। गोला मखाने की टेस्टी बर्फी अब हमारी तैयार हो चुकी है। इसे आप चाहे बर्फी कहें या कतली कहें या गोला मखाने की मिठाई कहें या गोला मखाने का पाग भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इन्हें अलग अलग नामों से बोलते हैं। देखिए कितनी अच्छी कतली बनके तैयार हो गई है। आप इन्हें घर में बनाइए और चाहे छोटे बच्चों को खिलाना हो या बड़े बुजुर्गों को, ये रेसिपी सभी को बहुत पसंद आने वाली है। और अब स्टोर करने के टिप्स बताने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगली रेसिपी क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखिए इसको स्टोर करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग एयर टाइट डिब्बे में इनको बंद करके रख देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें स्टील के डब्बों में इन्हें रखना चाहिए क्योंकि जो ढक्कन इस तरह से बंद होते हैं जिनमें हवा भी नहीं जाती मगर बहुत ज्यादा एयर टाइट भी नहीं होते हैं, उन्हें रूम टेम्परेचर से हल्की सी ठंडक मिलती रहती है जिससे हमारी बर्फी खराब नहीं होती है। साथ ही ध्यान रखिए इसे किसी भी गर्म जगह पे मत रखिए। सूखी और ठंडी जगह पे रख के इसे 8 से 10 दिन तक आराम से खाया जा सकता है और ज्यादा लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो फ्रिज में स्टोर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।